तो पुण्यात्माओं, जैसे हम संसारिक लोगों का सहारा जब तक लेते हैं, वो सहारा पूर्ण नहीं होता, कच्चा होता है। जैसे हम किसी अच्छा रिश्तेदार है, पैसे वाला है, हम उसको अपना मान कर काख पीटते हैं, भाई हमारा रिश्तेदार बड़ा साहूकार है। उस साहूकार रिश्तेदार पर 20,000 रुपये ले आओ एक बार उधारे, और वो दो वर्ष बाद देना, और फिर जाना उससे मांगने, जा अपने चाह न भी टोक लेते हैं, नुका पैसे दे मेरे पहले वाले। अब वहीं पता लग लेगा कि और उधारे दिए वो तो, और एहसान इतना जता देगा, उठाया जाना रखा जा। और दूसरे मान लिया आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आड़ में, अन्यों सोच लो हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कल ना उसकी टिकट कट जा, मृत्यु हो जा, या वो पद पर ना रहे, फिर क्या, ये सहारा कहाँ गया। तो हमने वो एक ही सहारा चाहिए जो मालिक का स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब तक हम संसारिक लोगों का आश्रय तकते हैं तो परमात्मा मदद नहीं करता, साइलेंट रहता है भगत के लिए। वैसे तो जो अपना किया वो कर्म भोग ही रहा है। जब द्रौपदी ने देख लिया भाई ना तो ये 500 पांडव शीश ऊपर न कर रहे, क्योंकि ये बंध गए, इन्होंने जिता दिया मेरे को, अब ये मर्यादा में बंध गए। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये इसका रोटी खा के इस दुष्ट की ये बंध गए, अब किस तो पुकार करूं। तब उसने जब इंसान का संसारिक सहारा समाप्त हो जाता है, जब भगवान याद करता है, परमात्मा अब तो तू ही है मेरा। अरे भले आदमी, पहले भी यही था, तेरा भूल थी, तुम इनको अपना मान रहा था जो तेरे नहीं थे। ये स्थायी सहारा नहीं था जिनको तूने अपना जो है सहारा माना था। तो जब उसने पुकार करी है परमात्मा, जब देख लिया कोई रक्षा करनी नहीं, तेरी बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया, तो इतना मनंगी होगी। अब बेटी ने यह सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा दुख है इसकी जीवन का। तो एकदम उसने हृदय से पुकारा, आत्मा रोई। पुण्यात्मा रोते सभी हैं आपत्ति में, लेकिन क्या होता है कि यहाँ आत्मा की पुकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। मन तो पता नहीं क्या क्या मांगा, कदे गाड़ी मांगे, कदे कार, कदे रेल मांग ले, इसका नहीं मेरा के मांगे। और आत्मा मांगेगी आपत्ति में खास चीज जो जरूरत होगी उसकी, तो आत्मा के साथ देता है। तो जो ही उसकी आत्मा की पुकार, और यहाँ एक धर्मराज बना रखा है इस ज्योति निरंजन ने, और उस धर्मराज के पास न्यायाधीश के उसमें कंप्यूटर में यानी सबके पुण्य डिपॉजिट होते हैं, जिसका जैसा पुण्य बना है शुभ कर्म। तो जो ही उस भक्त आत्मा ने पुकार की, तो उसी समय द्रौपदी की जो पुकार थी वो धर्मराज के दरबार में गई, और वहाँ एकदम वही कंप्यूटर की वो फाइल खुल गई द्रौपदी वाले प्राणी की, जीव की। तो धर्मराज ने देखा भाई आपत्ति आई है इस आत्मा पर देखो इसका कोई मदद बन सकती है कि नहीं। उसने जो ही उस कंप्यूटर में देखा तो एक संत, परम संत को इसने बगैर किसी डिमांड के, नी इच्छा के, एक इम्पोर्टेंट दान कर रखा है, पूरी साड़ी की साड़ी दान कर रखी है। और संत ने उसके प्रतिफल में एक आशीर्वाद दिया है, और इसके प्रतिफल में मैं इसका खूब मदद कर सकता हूँ। तो वहाँ से वो बटन ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि यहाँ 500 पांडवों के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो श्री कृष्ण जी थे। पुण्यात्माओं, जैसे भी जिस भी इष्ट की जिसने भक्ति करनी है उसका गुरु अवश्य होना चाहिए, तभी उसको कुछ राहत ईश्वरीय एक्स्ट्रा ऐड मिलती है। तो उधर से वो धर्मराज के दरबार से, और वो जो पुण्य था वो आया श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में, उसके कंप्यूटर में टक्कर मारी आकर एकदम। और ये सब लीला पूर्ण ब्रह्म करवाता है, कबीर भगवान करता है। उसमें श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। अब इस बात को समझना पुण्यात्माओं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा आपने कि हम किसको कर्ता मान रहे थे, वास्तव में कर्ता है कौन।
तो जब वो रुक्मिणी के साथ वो खेल रहा था शतरंज, तो उसमें पासे डालते हैं ऐसे, और पासे डालते डालते कोई शब्द बोलते हैं, कच्चे 11 पक्के 12 पौ 12 या जैसा भी कोई ऐसा बोलते, ले ऐसे बोलता हूँ मैं, ऐसे मांगता हूँ। वो मिलते क्या हैं ओड़े सोड़े, वो बाद की बात है। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, उधर से वो कंप्यूटर धर्मराज के दरबार से कंप्यूटर से रिफ्लेक्स होकर के वो पुण्य आया श्री कृष्ण जी के पास, और एकदम श्री कृष्ण उसमें पावर आई, एकदम श्री कृष्ण जी का हाथ ऐसे आकड़ गया। पौ 12 नहीं बोला, कच्चे 12 18 नहीं बोला, हाथ ऐसे करके कहने लगा अनंत। जैसे किसी में प्रेत आ जा रहे एकदम कहता कुछ रोकड़ जो करने लग जा, ऐसे उसमें ऐसी क्रिया श्री कृष्ण जी की होगी। तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी ये अनंत क्या है, ये कहते 11 बोल के 12 बोलने थे, ये अनंत क्यों कहा। तो वहाँ श्री कृष्ण जी ने के अंदर वो चेतना दी काल परमात्मा ने। अब क्या बोली वो पावर जो श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी, रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लगी और अनंत कहा, मोकू समझाई, यो अनंत क्यों कहा तने मुझे समझा। अब कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में सिकरी, जय हमारी भक्त पिछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल रहा है, फिर पासे खेलने लग गया इतना कह के, तो वहां से वो शक्ति, वहां से जैसे अब यहाँ कंप्यूटर आजकल जो चल पड़े हैं, इनसे बहुत कुछ राहत हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में मिलती है। जैसे कंप्यूटर लिखने वाले क्या करते हैं, एक पॉइंट से लेते हैं, फिर उससे आगे उसका लेखन कार्य उसी से करते हैं, कितना कर लो जाए। तो ऐसे वहाँ से वो शक्ति, फिर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप धार के कबीर भगवान गुरु मर्यादा को रखते हुए वो पूर्ण ब्रह्म सूक्ष्म रूप धारण करके और श्री कृष्ण रूप बना के द्रौपदी के शीश के ऊपर आकर विराजमान हो गया। बाहर पीछे से ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दिया पीछे खड़ा होकर के, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, ताके अंत बढ़ाए चीर। उस अंधे को कौपीन दी थी। द्रौपद सुता को दीने लीर, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और जाके अंत बढ़ाए चीर। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख असंख्यों पार नहीं पाए। अब दुशासन ने खूब जोर लगा लिया, अपनी तरफ से खींच खींच कर ढेर लाग गया वहां साड़ी का, अंत नहीं आया। दुशासन इतना तगड़ा बताते हैं कि कई हजार हाथियों की ताकत, इतना जैसे आजकल हॉर्स पावर से बिजली की ताकत नापते हैं ना, उसमें आदमिया की ताकत एलिफेंट पावर से नापा करते हैं। तो 1000 एलिफेंट पावर का था वो दुशासन। और द्रौपदी एक कोमल सी बेटी, भक्ति की शक्ति के सामने वो राक्षस फीका पड़ गया। उस कोमल कमल के फूल जैसी उस लड़की का वो पत्ता भी नहीं तोड़ सका।